Hello everyone, welcome to my channel. This is Shivani Singh and today I am going to teach you about naming reaction of organic chemistry. So firstly we start from Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction में हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कैसे बनाते हैं? एनिलीन से बनाते हैं और उसका हम डाइएजोटाइजेशन करते हैं. एनिलीन का NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. फर्दर इसका हम रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl या फिर CuBr के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन के अंदर ब्रोमीन मिलता है. अगर हम CuCl को लेते हैं तो हमें बेंजीन के अंदर क्लोरीन मिलता है. उसी प्रकार अगर हम CuCN को लेते हैं तो हमें बेंजीन के अंदर साइनाइड मिलता है और बाई प्रोडक्ट हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है. तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. एंड ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है वो एक अच्छा इंटरमीडिएट होता है क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बेंजीन के अंदर किसी हैलोजन को अटैच कराना चाहेंगे तो वो इतना इजीली नहीं हो पाएगा. बट इस इंटरमीडिएट के थ्रू हम किसी भी हैलोजन को बेंजीन में लगा सकते हैं. सेकेंड रिएक्शन आती है गैटरमैन रिएक्शन. गैटरमैन रिएक्शन में आपका हम फिर से वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मीन्स N2+Cl- लेते हैं और फिर आपका कॉपर पाउडर और किसी भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं जैसे कि HCl हो गया. तो अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन के अंदर क्लोरीन मिलेगा प्लस बाई प्रोडक्ट हमें नाइट्रोजन और कॉपर हैलाइड मिल रहा है. ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉपर पाउडर के साथ HBr का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ब्रोमो बेंजीन मिलेगा प्लस N2 प्लस कॉपर हैलाइड मिलेगा. इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है इससे डिफरेंट होता है. ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 में आ चुका है. और अगर बात आती है कि दोनों रिएक्शन में अगर हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो आपका सैंडमेयर रिएक्शन होता है वो गैटरमैन की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी जो ईल्ड होती है ज़्यादा अच्छी होती है. देखिए यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है, नोट करके. द ईल्ड इन द सैंडमेयर रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी बेटर देन द गैटरमैन रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इजीली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू द गैटरमैन रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन आती है बेल्ज स्किजमैन रिएक्शन. तो बेल्ज स्किजमैन में हम लोग वही एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करते हैं और हमें क्या मिलता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है. फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराते हैं जिसका फॉर्मूला होता है HbF4. तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है N2+Bf4-. इस इंटरमीडिएट को हम फर्दर हीट करते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है प्लस बाई प्रोडक्ट BF3 और नाइट्रोजन गैस निकलती है. देखिए ये जो इस रिएक्शन में जैसे कि हम यहाँ पे भी बेंजीन में क्या लगा रहे हैं? अरे हैलोजन लगा रहे हैं. बट ये हमें जो प्रोडक्ट होता है वो सैंडमेयर या गैटरमैन से नहीं मिलता है. इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक रिएक्शन करानी पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड द बेल्ज स्किजमैन रिएक्शन जिसमें हमें फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज़ करना पड़ता है. सेकेंड रिएक्शन आती है आपकी फिंकल-स्टीन रिएक्शन. फिंकल-स्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों को हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं. ये आपके 12th के NCERT में दिया गया है. इसमें हम क्या करते हैं? किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन कराते हैं. तो इसमें बेसिकली जो हैलोजन होता है वो एक्सचेंज हो जाता है. मीन्स जो एल्किल के साथ हैलोजन लगा है वो सोडियम के पास चला जाएगा और सोडियम के पास जो आयोडीन लगा है वो एल्किल के पास आ जाएगा. मीन्स हमें यहाँ पे एल्किल आयोडाइड मिल जाता है मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में हमें सोडियम हैलाइड निकलता है. तो बात आती है कि यहाँ पे हम जो ड्राई एसीटोन लेते हैं उसका क्या काम है? तो ड्राई एसीटोन यहाँ पे जो सोडियम हैलाइड बन रहा है उसको वो प्रेसिपिटेट करा देता है जिससे ये अमाउंट घटता रहता है और ये ओवरऑल अमाउंट बढ़ता रहता है. जिससे क्या होता है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में शिफ्ट होती है और इसको फॉरवर्ड दिशा में शिफ्ट कराने का काम ड्राई एसीटोन करता है. तो वही लैंग्वेज में लिखा है द रिएक्शन इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन कैन बी फेवर्ड बाई प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम हैलाइड फॉर्म्ड इन ड्राई एसीटोन अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल. ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल पे. सेकेंड रिएक्शन आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन. तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं. एल्किल हैलाइड का हम लोग किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं.
मेटल फ्लोराइड में आपको AgF ले सकते हैं, आप Hg2F2 ले सकते हैं, या फिर कोबाल्ट का फ्लोराइड या फिर SpF3 ले सकते हैं, जिसमें हमें क्या होगा, सिल्वर का फ्लोरीन इसके पास चला जाएगा और इसका जो हैलोजन होगा वो Ag के पास चला जाएगा। इस प्रकार हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्किल फ्लोराइड मिल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। और दोनों स्वार्ट्ज रिएक्शन को और फिंकल स्टीन रिएक्शन को हम कॉमनली क्या कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड रिएक्शन आती है आपकी बुर्च रिएक्शन। बुर्च रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग कार्बन का नंबर डबल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3Br अगर आप लेते हैं प्लस सोडियम 2 मोल लेंगे और BrCH3 यहाँ पे इस तरीके से इसलिए दिखाया गया है जिससे आप इजीली समझ पाएँ। तो यहाँ पे 2NaBr इस तरीके से निकल जाएगा और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। और इन द प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2020 में आ चुका है। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन को ऐड ऑन करती है, और अगर आपको ऑड नंबर में कार्बन को ऐड करता है तो ये रिएक्शन अनफेवरेबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो टुकड़ों में मिलते हैं। मीन्स उसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका सेपरेशन काफ़ी हार्ड होता है। सो इसलिए हम वुर्च रिएक्शन को इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाने के लिए प्रेफर करते हैं, और ये क्या होता है, स्टेप अप रिएक्शन होता है। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार उसी तरीके का नाम होता है एक बुर्च फिटिंग रिएक्शन। बुर्च फिटिंग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन जो बेंजीन से लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, एरिल हैलाइड कहते हैं। एरिल हैलाइड का सोडियम, फिर से हम सोडियम लेंगे और एल्किल हैलाइड लेंगे। मीन्स आपको एक एरिल हैलाइड लेना है और एक एल्किल हैलाइड लेना है। तो इसमें भी इसी तरीके का रिएक्शन होगा। इसमें में आपका एलिफेटिक सिस्टम बन रहा है और इसमें आपका एरोमेटिक सिस्टम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के साथ दोनों हैलोजन बाई प्रोडक्ट में चले जाएंगे और ये बेंजीन इस एल्कीन के साथ जुड़ जाएगा, इस एल्कीन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स ये टॉल्वीन हो सकता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ये प्रेफर करता है कि यहाँ पे कौन सा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा रिएक्शन आता है आपका फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में हम 2 मोल एरिल हैलाइड लेते हैं प्लस सोडियम और वही ड्राई ईथर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 NaX मीन्स 2 मोल ऑफ NaX निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट, और इस तरीके से ये 2 मोल जुड़ जाएंगे आपस में। इसको हम बोलते हैं बाईफेनाइल, और यही होता है फिटिंग रिएक्शन। देखिए 3 रिएक्शन एक साथ देखिए। एक होता है वुर्च रिएक्शन जिसमें आपको एलिफेटिक सिस्टम मिलेगा और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे। सेकेंड आता है वुर्च फिटिंग रिएक्शन जिसमें क्या होता है, बेंजीन में कोई एल्किल ग्रुप, कोई एलिफेटिक कार्बन आके जुड़ेगा। थर्ड आता है फिटिंग रिएक्शन जिसमें आपको 2 बेंजीन को आपस में जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड द बाईफेनल। इसको हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन में क्या होता है, हम लोग CH3Cl का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl। तो एनहाइड्रेट HCl होता है या फिर एनहाइड्रस AlCl3 हो सकता है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराता है। मीन्स यहाँ आपके CH3+ जनरेट कराएगा और ये CH3+ बेंजीन में जाके अटैक हो जाएगा। ये एक तरह का कैसा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए जो बेंजीन होता है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसी वजह से वो मेनली जो रिएक्शंस देता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का देता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका टॉल्वीन बन गया। अब सेकेंड रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे पहले से बेंजीन में क्लोरीन लगा है और फिर फर्दर उसका हम CH3Cl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें जो क्लोरीन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो CH3+ जनरेट होगा वो या तो यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन जो पैरा वाला होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। देखिए अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ बेंजीन में OCH3 जोड़ा है। बेंजीन में अगर OCH3 जोड़ा है तो यहाँ पे जो OCH3 ग्रुप होता है वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। यहाँ पे जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस होता है, जो कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। फिर CH3Cl में वही आपका Cl निकल जाएगा और यहाँ पे CH3+ बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब फर्दर इसका हम एनहाइड्रस AlCl3 और यहाँ पे एक सॉल्वेंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द CS2। उसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये तो ऑर्थो पे CH3 लग जाएगा या तो पैरा पे लग जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिव ग्रुप होता है। देखिए नोट करके लिखा गया है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज ए डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट जो कि लेविस एसिड होता है। जो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 दिया गया है वो एक लेविस एसिड होता है और वो जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड हो जाता है। देखिए अगर बेंजीन में COOH हो गया, मीन्स बेंजोइक एसिड हो गया जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, वो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि जो COOH होता है वो एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है और जो लेविस एसिड होता है वो उसके हाइड्रोक्सिल पार्ट से जाके बाउंड हो जाता है, जिससे फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है। सेकेंड रिएक्शन आता है आपका फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको बेंजीन के साथ CH3COCl लिया गया है, जिसको हम एशियल क्लोराइड बोलते हैं। फिर से आपका एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, मीन्स Cl यहाँ से निकलेगा और CH3CO+ आ जाएगा यहाँ पे, और ये CH3CO+ क्या जाएगा इस रिंग में जाके अटैक कर देगा, जिससे हमें मिलेगा एसीटोफेनॉन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए OCH3 है और यहाँ पे COCH3 है, तो यहाँ पे एसिटोफिनॉन बन रहा है। और फिर यहाँ पे बेंजीन में अगर हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को लेते हैं, मीन्स CH3CO2O लेते हैं, और फर्दर इसका फिर से वही कैटलिस्ट लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का काम वही है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करना। फिर से हमें वही मिलेगा, क्या, एसिटोफिनॉन मिलेगा इस बार, लेकिन जिस तरीके अगर हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे तो हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो भी चेंज होता जाएगा। इस बार पहले हमें बाई प्रोडक्ट HCl मिल रहा था जब हमने एसिल क्लोराइड लिया था, बट जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो यहाँ पे हमें CH3COOH बाई प्रोडक्ट मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम क्लोरोबेंजीन का CH3COCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे Cl क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो इस प्रकार फिर से यहाँ पे CH3CO+ बन जाएगा और ये Cl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। CH3CO+ या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, बट पैरा वाला आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। देखिए सेकेंड रिएक्शन आती है रीमर टीमन रिएक्शन। ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है और ये भी नीट एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें क्या करते हैं हम, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ कराते हैं, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है। अगर इसको हम हटा देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं, तो O-Na+ जो यहाँ पे लगा इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, जो कि एक अच्छा इंटरमीडिएट होता है और फिनॉक्साइड आयन की वजह से ही फिनॉल की एसिडिटी होती है। तो हम बात करते हैं इस रिएक्शन की। पहले हम फिनॉल लेते हैं, फिर क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ये सब्स्टिट्यूटेड वेंजल हैलाइड मिलता है O-Na+CHCl2। ये हमें इंटरमीडिएट मिलता है। फर्दर इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं NaOH के साथ, फिर हमें मिलता है O-Na+, और यहाँ पे ये जो CHCl2 है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में। इसके बीच में भी कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट NCERT के रिएक्शंस को दिखा रहे हैं। फिर फर्दर इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे ये Na चला जाता है और इसकी जगह OH आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और ये इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, जिसका मेन प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सेकेंड रिएक्शन आती है आपकी कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हम फिनॉल को लेते हैं, फिनॉल का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमें मिलता है फिनॉक्साइड आयन। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज कॉल्ड एज CO2, और एसिड दोनों को हम एक साथ लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड मिल रहा था, बट हमें यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड मिलता है, मीन्स यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH। इसको प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। मीन्स कोल्बे रिएक्शन में हम फिनॉल का रिएक्शन जब कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंड आता है आपका रोजेमॉन्ड रिएक्शन। ये भी एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है। इसमें आपका एसिल क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। बेंजीन को बेंजीन COCl से जुड़ा रहता है, उसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2PD BaSO4। देखिए यहाँ पे BaSO4 जो हम लोग ऐड ऑन करते हैं, अगर हम H2PD के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ग्रुप सीधे CH2 में कन्वर्ट हो जाता, बट इसको हम CHO तक ही रुके
इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइजन ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेंजीनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। ये क्या करता है, रिएक्शन को यहीं इंटरमीडिएट तक स्टॉप कर देता है। मीन्स हम अपने जो हमें एल्डिहाइड बनाना है वो वहीं तक बनता है अगर हम H2PD BSO4 को लेते हैं। अगर हम BSO4 को नहीं लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन फर्दर आगे चलती रहेगी और उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगी या अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी। तो रोजामेंट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन COCl H2PD BSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी स्टीफन रिएक्शन। इसमें हम एल्किल साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के साथ करते हैं। तो हमें एक यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द RCH डबल बॉन्ड NH। इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। इमीन की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे ये NH2 निकल जाएगा और यहाँ पे O आ जाएगा, तो हमें RCHO मिल जाता है। इस तरीके से एल्डिहाइड मिलता है। इस रिएक्शन को हम लोग स्टीफन रिएक्शन करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे साइनाइड लगा हो, RCN लिखा हो या फिर कोई भी ईथर हो, कुछ भी हो, अगर तो उसका अगर हम एनहाइड्राइड हो, उसका हम रिएक्शन, अगर ईस्टर भी हो सकता है, उसका रिएक्शन हम डाइवल H डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं या फिर स्टेनस क्लोराइड HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। वो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा, RCHO में कन्वर्ट होगा। और जो डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड है वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। अगर यहाँ एल्किल पार्ट में डबल बॉन्ड है तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, टॉल्वीन को लेते हैं। टॉल्वीन का हम लोग क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। और सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग CS2 एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द CHOCrO का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। और ये आपका नीट 2021 में आ चुका है, मीन्स काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लीजिए, टॉल्वीन का रिएक्शन हम लोग क्रोमिल क्लोराइड इन द सॉल्वेंट लेते हैं CS2, हमें इंटरमीडिएट मिलता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही पूछा गया था, इसका फॉर्मूला जो होता है CHOCrO HCl2 का होल ट्वाइस। फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से हमें बेंजल एल्डिहाइड मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग बेंजीन का CuHCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।